नमस्कार दोस्तों। कई लोगों को आप कहते हुए सुने होंगे कि उनको आईटीआर फाइल करना है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के माइंड में ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि आईटीआर का मतलब सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करना ही रहता है, हर हाल में टैक्स पे करना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन आईटीआर क्या होता है, आईटीआर का मतलब क्या होता है और आईटीआर भरने का प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है और इसका लॉसेस क्या है, नुकसान क्या है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आईटीआर है क्या। तो आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे कोई भी व्यक्ति या तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या जो नौकरी कर रहे हैं या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी का दुकान है या किसी अपने जो हाउस है रेंट पे दे रखे हैं या किसी भी व्यक्ति का जो इनकम सोर्स है, किसी भी माध्यम से उनको इनकम होता है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करते हो। जो आपका फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करते हो। इससे ये होता है कि आप एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नज़र में आप एक ऑनेस्ट पर्सन बन जाते हो, जिससे आपके लाइफ में कई सारे बेनिफिट होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैक्सिमम लोगों के माइंड में ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि आईटीआर का मतलब सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करना ही होता है, यानी कि टैक्स भरना ही रहता है। ऐसा नहीं है। आईटीआर एक फाइल होता है जिसके माध्यम से आप पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सबमिट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे। टैक्स पे नहीं करना रहता है। टैक्स पे तब करना रहता है जब आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं, तब आपको टैक्स पे करना रहता है। वो फाइनेंशियल ईयर में जब बजट पेश होता है तो उसमें इनकम टैक्स स्लैब निकाला जाता है, ताकि आपका इनकम इतना से इतना है तो आप कितना टैक्स भरेंगे इसका ब्यौरा जो भी है बजट में पेश किया जाता है, उसके अनुसार आपसे टैक्स लिया जाता है। तो आईटीआर का मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स पे करना ही है। अगर आप आईटीआर टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो आपको नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अगर आप आईटीआर फाइल करने में लेट करते हैं तो आपसे 5,000 का जुर्माना लिया जा सकता है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से आपको नोटिस भेजा जाएगा, जिससे इनकम टैक्स अगर संतुष्ट नहीं हुआ आपके जवाब से तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो आप टाइमली आईटीआर भरें। जो भी एक टाइम निकलता है बजट पेश होने के बाद, और उस टाइम के अंदर ही आईटीआर भरें। आईटीआर अगर टाइमली भरते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है। इसका पहला बेनिफिट है इजी लोन अप्रूवल हो जाता है। अगर आप किसी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो आपसे इनकम प्रूफ के रूप में आईटीआर फाइल मांगा जाता है पिछले 3 साल का। अगर आप आईटीआर फाइल वहाँ पे देते हैं बैंक में तो आपका जो लोन है वो इजी अप्रूव हो जाता है, जिसमें कोई समस्या नहीं होता है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं देते हैं वहाँ पे बैंक में तो आपका लोन बैंक देने से इनकार भी कर सकता है। अगर आप नियमित समय से आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका जो लोन है आसानी से अप्रूव हो जाता है और आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा इसका बेनिफिट है कि क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग हो जाता है। अगर आप विदेश ट्रैवल करते हैं तो आपको वीज़ा का ज़रूरत होता है। जब वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आईटीआर फाइल मांगा जाता है, आईटीआर मांगा जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। वहाँ पे आईटीआर के माध्यम से ये चेक किया जाता है कि उसके देश में जो भी व्यक्ति आ रहा है या आना चाहता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो इससे आपको वीज़ा बनवाने में आसानी होता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि अगर आपका इनकम जो है वो टैक्स दायरे के अंदर नहीं आता है, फिर भी किसी कारण बस आपका टीडीएस कट गया है, तो आप क्लेम टैक्स रिफंड कर सकते हैं आईटीआर फाइल करके। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसका असेसमेंट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसके बाद देखता है कि आपका जो इनकम है वो टैक्स दायरे में है कि नहीं। अगर आपका टैक्स दायरे में नहीं है तो आपका जो रिटर्न बन रहा है वो आपको रिटर्न कर देगा। तो दोस्तों ये था इसका बेनिफिट और लॉसेस। तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।